हेलो एवरीवन। तो सभी बच्चों जरा ध्यान से समझेंगे इस क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बिहार बोर्ड 2018 में पूछा हुआ था। क्वेश्चन बहुत बढ़िया है, ठीक ना। थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा हुआ है, इसलिए ये क्वेश्चन थोड़ा बढ़िया है। ठीक है, चलिए क्या दिया हुआ है। दो संख्याओं का लघुत्तम समापवर्तक इनके महत्तम समापवर्तक का 14 गुना है। इनके लसअ और मसअ का जोड़ 600 है। यदि एक संख्या 280 है तो दूसरी संख्या क्या होगी। हम दूसरी संख्या को सेकंड मान लेते हैं, नहीं पता है हमको। मान लेते हैं कि सर मौसा इसका x है, लौसा इसका 14x होगा, मौसा प्लस लौसा इसका 600 होगा। क्योंकि भाई मौसा प्लस लौसा दिया हुआ है कि इनके लौसा और मौसा का जोड़ कितना है भाई, 600 है। जोड़ एडिशन दिया हुआ है, जोड़ दिया हुआ है कि जिनका जोड़ 600 है। तो हम मौसा प्लस लौसा 600 कर दिए। महत्तम समापवर्त मतलब HCF कितना है भाई, x है, मौसा x है, तो लौसा कितना हुआ 14x। इनका जोड़ 600 दिया था। जब हम सोल्व करते हैं तो 15x बराबर 600, x का मान 600 बटे 15, 15 चौके 60 मतलब कि 40 आ गया। x का मान 40 आ गया। कहेंगे सर जो महत्तम समापवर्त है 40 है, तो लसा कितना होगा भाई, 14 गुना 14 गुने 40 मतलब 560 है। अब देखिए हम लोग क्या जानते हैं, लौसा गुने मौसा क्या होता है। दो धनात्मक संख्याओं के लिए क्या बोलेंगे, दो धनात्मक संख्याओं के लिए HCF इंटू LCM बराबर दोनों धनात्मक संख्याओं का गुणनफल। मतलब कि लौसा गुने मौसा बराबर पहली संख्या गुने दूसरी संख्या, फर्स्ट इंटू सेकंड। पहली संख्या लौसा कितना है, सॉरी लौसा कितना है 560, मौसा कितना है 40। अब पहली संख्या कितना दिया है एक, यदि एक संख्या 280 तो दूसरी संख्या नहीं पता है। जब हम सेकंड वाली संख्या निकालते हैं तो सेकंड वाली संख्या 80 आ गया। इसको आप कैंसिल करके देखिएगा, आपको 80 ही मिलेगा। तो उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चों को ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगर आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा तो आप वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।